যদি আপনার বাড়িতে কোনো মেহমান আসে তাহলে আপনি তার কিভাবে খাতিরদারি করবেন? নবীজি এ ব্যাপারে কি বলেন? इसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं। मेहमान की ताज़ीम भी एक मेहमान नवाजी में शामिल होती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कोई मेहमान आता तो खड़े हो जाते और फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब घर में मेहमान आता है तो फ़रिश्ते उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जिसकी ताज़ीम के लिए फ़रिश्ते खड़े हो जाएँ तो मैं क्यों ना खड़ा हूँ? ये भी एक मेहमान नवाजी में शामिल है। इसके अलावा नज़र शरअ में ये है कि उसको बिठाया जाए, उसको खाना पानी पेश किया जाए। अगर उसको खिदमत की ज़रूरत है, वो खिदमत को इलाज मुआवजा करना है, फ़र्ज़ करें थोड़ा बहुत होता है वो कर दें। अगर वो आराम करना चाहता है उसको आराम की जगह दे दें। तो इस तरीके से ये है मेहमान नवाजी का एक शरई तसव्वुर। अब इन्होंने कहा है कि जब मेहमान आते हैं बाद औक़ात तो लोग उनसे पूछते हैं कि आप खाना खाएंगे या क्या खाओगे पियोगे? तो वो शर्म में बेचारा मना कर देता है और भूखा रह जाता है बाद औक़ात। तो क्या इस तरह पूछना सही होता है? देखें, इसका तफसीली वैसे जवाब है। यानी बहुत सारी सूरतें हैं। एक होता है कोई दोस्त आ गया और रोज़ाना 3 दफ़ा आता है वो। अब उससे बार-बार क्या पूछेगा आदमी? वो बेतकल्लुफ़ दोस्त होता है, उससे पूछ लिया, वो बुरा भी नहीं मानता। या चाय पिएगा कि नहीं पिएगा? कहता है यार पिलाओ भी, चाय पिलाओ। यार खाने का टाइम हो रहा है, खाना खिलाओ। वो तो मुँह से बोल देते हैं। तो इस किस्म के मामलात में तो कोई हर्ज नहीं है जो बेतकल्लुफ़ होते हैं। एक होता है मकामी लोग आते हैं, उनसे इसलिए लोग पूछ लेते हैं कि हम इतना अगर तकल्लुफ़ करेंगे बाद औक़ात टाइम नहीं होता। हमारे यहाँ तो ऐसे ही है कि किल्लत वक्त और तंगी फ़ुर्सत इतनी है कि आते हैं तो जैसे हवा के घोड़े पर, हम कहते हैं हवा के घोड़े पर कि भाई बस थोड़ी देर बैठेंगे हम तो निकलेंगे, खाना वाना ना बनाना, बस चाय पिला दो, इतना कह देते हैं। तो ऐसे फिर मेहमान से पूछ लेना बेहतर होता है, जबकि आपको गुमान हो कि वो श्रम में कोई भूखा नहीं रह जाएगा, पूछ लें। क्योंकि बाद वक़्त वो खाना नहीं खाना चाहता, आपने तैयारी शुरू कर दी, उसने कहा मैं चलता हूँ भाई, मैं नहीं बैठ सकता, आपका खाना ज़ाया होगा, इसलिए पूछने में हर्ज नहीं। हाँ, एक होता है कि आउट ऑफ सिटी से आता है या जैसे दूसरे सूबे से आता है, हमारे जैसे सिंध है तो पंजाब से कोई मेहमान आ गए, तो लाज़िम बात है कि बेचारा खाना खाएगा। उससे आप ये पूछें खाना खाएंगे आप, तो क्या होटल में जाएगा? तो इसलिए फिर उससे इस तरह पूछना गलत होता है, बल्कि बेअदबी होती है। उनको बिठाएं और उनके लिए खाना तैयार करें। तो जैसा माहौल हो, जैसा मेहमान हो, उसके हिसाब से फिर आप ये मामलात তাহলে करेंगे। বোঝা গেল যে আমাদের বাড়িতে তিন ধরনের মেহমান আসে। এক হচ্ছে যে অবরহ, সকালে দুপুরে বা বৈকালে যখন খুশি আসতে পারে, যারা খুব কাছের আছে। আর এক ধরনের আছে মেহমান যারা কিন্তু আসে কিন্তু সময় কম দেয়, আসে কিছুক্ষণ থেকে চলে যায়। আর এক ধরনের মেহমান আছে যারা দূর থেকে আসে, একদিন 2 দিন 3 দিন বা সে সময় নিয়ে থাকতে পারে। এবার এখানে কথা হচ্ছে যে আপনি আপনার মেহমানকে যে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি কি খাবেন, এটা একটা বেয়াদবি। এটি বেয়াদবি। কার ক্ষেত্রে বেয়াদবি? এই তিন ধরনের মেহমানের ক্ষেত্রে কার ক্ষেত্রে বেয়াদবি? যিনি দূর থেকে এসেছেন তার ক্ষেত্রে এটি বেয়াদবি। কিন্তু যিনি সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় যে কোনো সময় আপনার বাড়ি আসে, আপনার আত্মীয় লাগে, আপনার কোনো বংশের লোক লাগে, কেউ এসেছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু সে নিজে মনে আপনি তাকে কিছু দিতেও পারেন, আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কোনো ব্যাপার নেই। আর যে আর্জেন্ট আসে মানে আসে কিছুক্ষণ পরে চলে যায়, মানে আসার পরে তাড়াহুড়ো তার যাওয়ার জন্য লাগে, তাকে একটু জিজ্ঞেস করে নেওয়াই ভালো যে আপনি কি খাবেন। দেখা গেল আপনি খাবার বানিয়ে নিয়েছেন কিন্তু সে খাবার বানা চলছে আর বলছে আমি চলে যাব, তখন আপনি কি করবেন? আপনার খাবারটা নষ্ট হবে। তাকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া ভালো। আর কাকে জিজ্ঞেস করবেন না? যিনি দূর থেকে এসেছেন, যিনি আপনার বাড়িতে কিছুক্ষণ, কিছুদিন, কয়েকদিন থাকার উদ্দেশ্যে এসেছেন, আপনি কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন না যে আপনি কি খাবেন। কারণ আপনি তো জানেন যে আপনার বাড়িতে সে এসেছে। সে কি আপনার বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও খাবে? আপনার বাড়িতেই তো এসেছে। তো আপনার উচিত হয় যে তাকে আপনি আপনার যা রয়েছে আপনার যা খাবার জুটবে আপনি তার উপরে তার সামনে পেশ করুন। তাকে আরাম করার জায়গা দেখিয়ে দিন। এটাই হচ্ছে কিন্তু নিয়ম।